हाय फ्रेंड्स, आज हम क्रॉस टॉक के एक नए एपिसोड में आए हैं जिसमें हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो कि एक फिल्म मेकर हैं, एक्टर हैं और थिएटर आर्टिस्ट हैं और साथ में उन्होंने एक बुक भी लिखी है जो कि उनकी पोएम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, आज उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनकी जर्नी के बारे में। तो आज हमारे साथ हैं राहुल जी। राहुल जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, कैसे आप एक कंप्यूटर ग्रेजुएट होके एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद एक फिल्म मेकिंग की लाइन में आए और कैसी आपकी जर्नी रही अभी तक, कैसे आपका मतलब इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ फिल्म मेकिंग की तरफ? ओके। सिनेमा का शौक़ हमेशा से रहा है, बचपन से रहा है। क्योंकि आपको कहते हैं ना कि डिग्री की अहमियत इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इंजीनियरिंग किया था एंड ग्रेजुएट होने के बाद साथ साथ उसके इंडियन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से एक्टिंग परसू कर रहा था मैं। देन जब वो कोर्स मेरा कंप्लीट हुआ तो थिएटर ज्वाइन किया। थिएटर की तरफ रुझान फैमिली की तरफ से ही था, वो जो चीज़ें मिली। बट कहते हैं कि थिएटर करने में मज़ा इस वजह से आने लगा क्योंकि गुरु अच्छे मिले, सुंदरलाल छाबड़ा जी, काफ़ी नाम है उनका थिएटर में जी। तो उनसे सीखा। वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, 93 के बैच के हैं। ओके। तो उनके अंडर 5 साढ़े 5 साल थिएटर किया है। तो ये सब कुछ कॉलेज के दौरान चल रहा था। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी, तो थिएटर जाते थे, प्लेस कर रहे थे, मज़ा आने लगा था। देन चीज़ें पता चली कि अब आगे कुछ करना है, फैमिली को आप नहीं वैसा नहीं बोल सकते, तो मास्टर्स करना है कि हाँ ठीक है, कुछ स्टेबल कुछ हो जाएगा लाइफ में। तो मास्टर्स के लिए समझ आया कि ऐसा करते हैं, दूसरा कोर्स ले लेते हैं, MCA ले लेते हैं। एंड IP यूनिवर्सिटी से ही था, विवेकानंद जो कॉलेज है, तो वो मुझे मिला। रैंक अच्छी आ गई थी तो इस वजह से वो कॉलेज मुझे मिला। देन वहाँ पर एडमिशन लिया, बट करते करते समझ आया कि ये कॉलिंग नहीं है। और सामने लॉजिक्स की क्लास चल रही है, मैं पीछे बैठा हूँ, स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। और कि तब तक हम लोग शॉर्ट फिल्म्स शूट करना चालू कर दिए थे हम लोगों ने। हाँ। तो हमारा मेन पर्पस सिर्फ यही था कि हम लोग फिल्म फेस्टिवल्स को ध्यान में रख कर ही हम लोग उसके लिए फिल्म्स बना रहे थे, शॉर्ट फिल्म्स। और उसमें कैसा था कि थिएटर चल ही रहा है, तो एक्टर्स वहाँ के साथ के हमारे साथ के थे। तो जितने जो हमारी टीम के जो मेंबर्स हैं उनको लेकर हम ही लिख देते थे, हम ही एडिट कर रहे हैं उसको, शूट कर रहे हैं, और ऐसा करके ये सब चीज़ें होती थी। और दूसरा एक पुल हमको सुंदरलाल छाबड़ा जी सर की तरफ से भी मिला कि जब उन्होंने देखा, अरे तुमको इतना साल हो गया है थिएटर कर रहे हो, निकलो यहाँ से, उनका ऐसा है। जबकि कोई दूसरे अगर गुरु हो तो वो देवर लाइक कि ठीक है यार, मुझे तो पैसा मिल रहा है ना, करने दो, क्या दिक्कत है। बट उनका था कि सीख लिया, बहुत प्लेस कर लिए। तब तक प्लेस में लीड और ये कैरेक्टर्स हम लोग कर चुके थे। फणीश्वर नाथ रेणु जी का एक प्ले था पंच लाइट, तो उसमें काफ़ी क्या कहते हैं, मतलब एक म्यूजिकल प्ले था वो, तो उसमें गोधन का कैरेक्टर था, वो मैंने किया था। उसके अलावा उज्बक राजा 3 डकैत और ये सब, मतलब हर एक तरीके की भूमिका निभा चुके थे। तो सर वाज लाइक कि अब निकलो यहाँ से, ठीक है, थिएटर से निकलो और जाकर काम करो, ऐसा करके उनका था कि सिनेमा करना है ना। तो ये सब चीज़ जब वहाँ से उनकी तरफ से पुल मिला तो आई वाज लाइक कि ठीक है, हम लोग कुछ एक स्टार्ट करते हैं। पापा को दिखा कि है टैलेंट है, थोड़ा सा उनको लगता है कि है, तो उन्होंने कैमरा दिलाया उस टाइम पर। तो हम वो कैमरा लेकर निकल जाते थे, शूट कर रहे थे सब चीज़ें। और लाइफ में फिर एक ऐसा पॉइंट आया, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते कि ये कॉलिंग नहीं है, दिस इज़ नॉट माई कॉलिंग एट ऑल, एंड आई जस्ट नीड टू थिंक कि करना क्या है। एक बहुत ख़राब इंजीनियर बनने से अच्छा है कि कुछ अच्छा, कुछ और पैशन फॉलो किया जाए, पैशन को करियर बनाया जाए। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि ख़राब इंजीनियर, रैंक अच्छी आ रही थी इस वजह से कॉलेजेस अच्छे मिल रहे थे, मार्क्स नहीं होते ना, मतलब लाइक जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं, कि 9 to 5 थोड़ा सा दिक्कत भरा एक हो जाएगा वो, कि मोनोटोनस सी लाइफ हो जाएगी, थोड़ा सा वैसा। और फिर सिनेमा का जितना वो था तो कि एक बार ट्राई तो करना है, लेट्स जस्ट डू इट। तो फैमिली को बिना बताए ड्रॉप आउट कर दिया और फिल्म फेस्टिवल्स के लिए फिल्म्स बना रहे थे। तो जितना कुछ भी शूट किया था हमने, टचवुड, ये बात है 2015 से लेकर 2018 तक हमने बहुत फिल्म्स बनाई, शॉर्ट फिल्म्स बनाई। हम लोग जाते थे एंड मैं थैंक यू बल्कि कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी टीम को, थिएटर के जितने लोग थे या जितने भी जो सारे हैं, वो आते थे, शूट करते थे, हम लोग जाते थे मस्ती से, ऐसा कर सब कुछ होता था। एंड हमने इस बीच में 45 के अराउंड शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं।
जिनको हम लोग फिल्म फेस्टिवल्स में अलग अलग भेजते थे, और हमको 19 नॉमिनेशंस मिले उन फिल्म्स के लिए, एंड 13 अवार्ड मिले इन डिफरेंट जॉनर्स, एंड सब अलग फिल्म फेस्टिवल्स के लिए, नेशनल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सब। और उसमें बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स ऐसे थे जो मतलब बहुत रेप्यूटेड है, जैसे बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो गया, गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो गया, गोवा तो काफ़ी फेमस है। तो ये सब मतलब हम लोग उन सब के लिए कर रहे थे। तो ये जस्ट हमको एक बूस्ट मिल रहा था टाइम टू टाइम, और माइंड में था कि कुछ करना है। फैमिली को जब बताया कि ऐसा ऐसा ड्रॉप आउट कर दिया, एंड दे वर लाइक ठीक है आगे क्या करना है, दे वर लाइक दिस। तो कभी फैमिली से आपको मतलब कुछ ऐसा फील हुआ कि मतलब आपके पेरेंट्स या कोई आपका फिल्म मेकिंग से रिलेटेड करियर में रहा हो या किसी का इंटरेस्ट रहा हो ऐसा, तो उसकी वजह से आपको कुछ जिन्स आए हो, ऐसा कुछ? देखिए मतलब ऐसा फुल फ्लेजेड कोई नहीं रहा कि वो कहते हैं ना कि वैसा कुछ नहीं रहा, बट एक हमेशा बात कही जाती है कि कुछ ना कुछ बीज आपके अंदर होना चाहिए, बीइंग एन एक्टर, या फिर अगर आप कुछ भी क्रिएटिव फील्ड में, अगर वो क्रिएटिव बीज आपके अंदर नहीं होगा तो आपको कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी नहीं सिखा सकता। हाँ। आपको वो मोल्ड कर सकते हैं अगर वो बीज आपके अंदर है। पैशन तो चाहिए, पैशन आपको चाहिए। हाँ। तो वो पैशन बिना दादा दादी से, वो उनको बहुत शौक था। अभी दोनों ही इस दुनिया में नहीं है, बट उसके बाद मेरे फादर सिनेमा, वो मुझसे ज़्यादा सिनेमा देखते हैं। उनको मतलब बहुत सिनेमा देखते हैं वो, दिन में मतलब 2-2 3-3 फिल्में, वो उनका पूरा वो है, लाइब्रेरी एक उनका अपना है, एंड वो उस हिसाब से। और वो क्योंकि हम बचपन से जो बड़े हुए हैं वो देखते हुए कि एक प्रोजेक्टर था हमारे घर में ही बचपन से ही, बहुत छोटा था मैं, 1 साल से भी बहुत छोटा रहूँगा, तो डिज्नी की फिल्म्स हुआ करती थी उनके पास, तो वो दिखाया करते थे, तब मैं चुप हुआ करता था, अदरवाइज मैं बहुत रोता था। वो बताते हैं मुझे, और बहुत धुंधली यादें हैं। घर में ही जब ये प्रोजेक्टर था और ये रील्स ये सब थी, तो दादी को पुराना सिनेमा देखने का, पापा को भी वहीं से उन्हीं से आया, तो उनको बड़ा शौक था। तो हम बड़े हो रहे थे ये फिल्में देखकर, 2 भाई, पाकीजा और मुगले आजम, बंदनी, ये फिल्में हम लोग देखकर, सारे क्लासिक्स आप देख रहे हैं। हाँ, हमको हर संडे को, सैटरडे नाइट को एक फिल्म चलाते थे पापा, और हम लोग बैठ कर देख रहे। तब थोड़ा सा लगता था कि पापा यार बोर कर रहे हैं। ये सारी फिल्म्स वो हैं जो आपके एनएसडी में या फिल्म इंस्टीट्यूट में सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं कि आपको इनसे सीखना है कि कैसे किस फिल्म में कैसा काम हुआ। और ये फिल्में हमको बचपन से मतलब रमी हुई थी, डायलॉग्स रमे हुए थे इनके, याद थे, और ये सारी चीज़ें। उनके अलावा फादर को सिंगिंग का शौक है, वो रफ़ी साहब को गाते हैं, 1,500-2 हज़ार गाने वो अभी तक कर चुके हैं उनके रिकॉर्ड। प्रोफेशनली अपना उनका स्टूडियो है घर पर ही, जहाँ पर वो सारा ये सब करते हैं। उसके अलावा अगर मैं देखूं कि बीज ये किधर से आया, इनके अलावा मतलब दादा दादी, पिताजी, मेरी मदर को बहुत शौक है, तो मेरे दोनों चाचा जो हैं उनको बहुत शौक है, और उन्होंने थिएटर अपने बचपन में किया है, जन नाट्य मंच में। मतलब पूरी फैमिली ही में इन्वॉल्व है। हाँ, उन्होंने किया, सफदर हाशमी साहब के साथ उन्होंने किया, और जिनके नाम पर मंडी हाउस का रोड का जो नाम है, तो उनके साथ उन्होंने थिएटर किया है काफ़ी। मेरे दूसरे चाचा, उन्होंने दूरदर्शन में बहुत काम किया है, तो उनसे बहुत कुछ मतलब एक वो मिला कि वो बताते रहते थे कि ऐसा है, मतलब थिएटर तो करना पड़ेगा, ऐसा कि ये सारी चीज़ें। उनका फिल्म मेकिंग से लेकर कोई वो नहीं था, बट स्टिल एक जो पहला पड़ाव है उसका, तो वो थिएटर है, वो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। एक अच्छा अगर गुरु आपको मिल गया तो फिर चीज़ें बहुत हो गई। तो छापला सर वहाँ से, वैसे भी इंडस्ट्री में कहा जाता है गॉडफादर आपको चाहिए, या कोई ना कोई, हाँ, जो आपको शेप कर सके, जो आपको सही स्किल्स बता सके। हाँ जी, क्योंकि दिल्ली थिएटर सर्कल में ना एक बहुत ख़राब आदत जो है लोगों की, जिसकी वजह से ना नए लड़के लड़कियाँ हमेशा डीमोटिवेट होते हैं। वो सिर्फ ये वजह है कि उनको ना लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा है, जो हमारे साथ भी इनिशियली हुआ था जब हम लोग ट्राई कर रहे थे, जिसे पहले थिएटर ग्रुप में थे, वहाँ पर ऐसा हुआ था। बट अगर आपको गुरु अच्छा मिल जाए, देखिए ना, आप कोई नया बच्चा आया है, कोई सीखने के लिए आया है, उनको वो पूरी शिद्दत से आया हुआ है वहाँ पर, वो आपको फीस भी दे रहा है 2-3 हज़ार 5 हज़ार महीने का, जो भी दे रहा है आपको। उसके बाद वो जो थिएटर वहाँ पर जो करवा रहा है पर्सन, वो आपको बोले कि अरे मैं फ़लानी जगह पर आपका ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, और रॉन्ग कमिटमेंट। हाँ, उसको वो सही से बता नहीं रहा, और वही बच्चा 2-3 महीने बाद सोचे, फेडअप हो जाए कि अरे यार ये फील्ड ही ख़राब है। तो वो चीज़ बहुत गलत है उस एक सेंस में। तो इसीलिए यहाँ पर गुरु अच्छा मिल जाना
बहुत बड़ी ये बात यहाँ है। इस इंडस्ट्री में काफ़ी होता है, इस मैंने ऐसे सुना है कि इस हाँ। इंडस्ट्री में ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं कि मॉडल्स को, आर्टिस्ट को ये Artist कमिटेड को रॉन्ग इस तरीके से- कमिटमेंट्स दिए हाँ जाते जी, हैं। कि किस तरीके से आप काम करवा रहे हैं उनसे। तो आपका थिएटर और फिल्म मेकिंग को लेके क्या आपको ऐसा लगता है कि दोनों में डिफरेंट है? कि आपने फिल्म मेकिंग भी की है और थिएटर भी इतने लंबे टाइम किया है, तो क्या आपको डिफरेंट लगता है दोनों में? दोनों ही मतलब वैसे विधा तो दोनों बिल्कुल अलग है। हाँ। थिएटर और क्या कहते हैं फिल्म मेकिंग, दोनों ही एक जगह बहुत टेक्निकल हो जाता है माहौल, है ना, फिल्म मेकिंग की तरफ। और थिएटर में तो आपका वो है कि आपको एक्सप्रेशंस भी आपके बहुत लाउड है, आपके मूवमेंट्स भी बहुत लाउड है, क्योंकि आपको उसका सिर्फ एक ऐसा है ना कि 500,000 लोगों का एक हॉल है पूरा, तो आपको आखिरी जो सफ़े में जो बैठी हुई महिला या फिर इंसान है उसको आपको अपनी आवाज़ पहुंचानी है वहाँ तक। तो इस वजह से वो एक लाउड और वेरिएशन के साथ आपको थोड़ा सा हाथ पैर आपने फेंकने भी पड़ेंगे और सब कुछ। यहाँ पर थोड़ा सा रियलिस्टिक चीज़ें, रियलिज्म थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है सिनेमा की तरफ। और ऐसा भी नहीं है कि जो थिएटर में बहुत अच्छा है वो सिनेमा में बहुत अच्छा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि एक बड़े एक्टर कहते भी हैं कि आपने थिएटर किया अच्छी बात है, आपने किया है कोई बात नहीं, बट सिनेमा के लिए ना कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी गुरु आपको सिनेमा में कैसा करना है या क्या चीज़ें करनी है ना वो सिखा नहीं सकता। सिनेमा काफ़ी एक्सपेरिमेंटल फील्ड है। एक्सपेरिमेंटल फील्ड है, आपको समझ आती है चीज़ें कि आप कैसा कर रहे हैं, कितना आपको फ्लो आपका क्या रहना चाहिए। अभी क्या किस बहुत flow से लोग, आप मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में ऐसे आए हैं डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स जो हैं जो शायद कोई फिल्म मेकिंग का कोर्स नहीं करके आए हैं, दे आर ग्रेजुएट फ्रॉम डिफरेंट हाँ फील्ड जी। और दे आर मेकिंग गुड फिल्म्स। बहुत अच्छा तो सिनेमा आप बना उसको ये नहीं कह सकते कि आप कोर्स करने के बाद ही आप फिल्म मेकर बन सकते हो। तो आई है। थिंक बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। स्किल्स पे भी डिपेंड करता है। वही जैसे आपने शुरू में कहा कि एक बीज होना चाहिए, पैशन बीज होना होना चाहिए चाहिए वो। कि हाँ मुझे फिल्म बनानी है, तो वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कि फिल्म से देख देख कर ही आप सीख रहे हैं। हाँ। हर फिल्म, एक खराब फिल्म भी आपको बहुत अच्छा सिखा जाती है, सिखा जाती है एटलीस्ट ये तो बता ही देती है कि आपको क्या नहीं करना है। हाँ, वो वो चीज़ होता है। है। जैसे अभी आपने एज ए राइटर भी काम किया, शॉर्ट फिल्म्स लिखी, फिल्म्स लिखी, एज एन एक्टर भी आप कर रहे हैं, एज ए डायरेक्टर भी आप कर रहे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा किस प्रोफाइल में मज़ा आ रहा है? ये आज तक में सबसे ज़्यादा किसको एंजॉय किया? इट्स लाइक कि आपके बहुत सारे बच्चे हैं, मैं अभी बहुत छोटा हूँ बहुत सारे बच्चे, उसमें से एक चूज़ करना। हाँ। स्टिल डायरेक्शन में बहुत मज़ा आता है। मतलब अभी मैं फुल फ्लेजेड थोड़ा सा डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा किया है, क्योंकि जब शॉर्ट फिल्म्स जब बना रहे थे तो जो पहली सीरीज़ हमने की थी भसूड़ी के नाम से की थी। और उसके बाद जो अभी जो रिसेंट जो प्रोजेक्ट है वो है काकोरी। इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन अ ट्रेन रॉबरी, आरबीआई का गोल्ड है और ये सब चीज़ें वो जा रहा है। तो ये अभी जो रिसेंट जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इसमें मतलब काम करते करते भी मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है ना, तो वहीं से आया कि ठीक है एक्टिंग तो कर ही रहे हैं, राइटिंग भी की है दोनों उसके प्रोजेक्ट्स के अंदर, उससे पहले इतना सब किया हुआ है। तो अभी थोड़ा सा आता है कि सबसे ज़्यादा जो मज़ा आ रहा है वो डायरेक्शन में है थोड़ा सा। हाँ, पर्सनली थोड़ा सा वो फील होता है। तो जैसे आपकी पहली फिल्म थी भसूड़ी जी, तो वो किस उस पे बेस्ड थी, स्टोरी पे? वो हम लोग ने या उसका आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया कि उस पर फिल्म बनानी? आइडिया कैसा था कि मेरा फ्रेंड है साजिद, हमारे साथ ही हम लोग मिलकर लिख रहे हैं सब चीज़ें, ये सब कर रहे हैं। तो हम ऐसे ही एक शॉर्ट फिल्म शूट करने के लिए जा रहे थे, जनरली हरियाणा में जा रहे थे हम लोग, गाड़ी में ही थे और पीछे लाइट्स वाइट्स रखी हुई है। तो उसने जस्ट बताया कि ऐसा ऐसा कुछ एक सीन आया था वायरल कि एक पेट्रोल पंप पर लूट होती है, चोरी हुई वहाँ पर। तो वहाँ पर जब वो चोर जब पहुँचे तो उनको वहाँ पर पैसा नहीं मिला। वो पैसे के लिए उन लोगों ने डकैती मारी थी वहाँ पर। तो जब पैसा नहीं मिला तो उन्होंने सोचा यार क्या करें अब। तो उन्होंने किया, जो पेट्रोल भरने वाले थे उनको बंद कर दिया और वो पूरी रात उन्होंने पेट्रोल भरा गाड़ियों में, जितनी गाड़ियाँ हैं वो पेट्रोल उसके पैसे लेके भाग गए। उसके पैसे लेकर वो वहाँ से भाग गए। जस्ट एक इनिशियल पॉइंट यही था हमारे पास, यही स्टोरी थी। तो इस पॉइंट में हमने सोचा कि एक शॉर्ट फिल्म बनाएंगे, कुछ नहीं होगा तो हम देखते हैं कहीं कॉमेडी फिल्म फेस्टिवल्स कहीं चल रहे होंगे उसमें हम लोग डालेंगे ऐसा करके। बट बढ़ते 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 हम मंडी हाउस बैठते थे, करते करते हम लोग लिखना स्टार्ट किया उसको, और फिर 4 कैरेक्टर्स बुन दिए गए। फिर हमने सोचा कि एक जेल का कुछ दिखाएंगे कि जहाँ पर ये 4 नए लड़के बंद हैं और ये किसी चीज़ में आए हुए 20-22 साल के लड़के हैं और
अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं, बाहर आकर पेट्रोल पंप लूटते हैं और ऐसा ऐसा होता है। बट कट टू शॉट वो चीज़ें नहीं हुई। ओके। फिर हमने एक अलग से ही एक स्क्रिप्ट लिखी, इसको भसूड़ी का नाम दिया हमने। और कि ये 4 ही लोग हैं, छोटे से गांव में रहते हैं, सोनीपत हरियाणा का गांव है, वहाँ रहते हैं और वहाँ से ये लोग निकलते हैं। सबकी अपनी अलग अलग लाइफ है और ये एक जगह डकैती मारते हैं, बट पता चलता है कि वहाँ पर कुछ और कियोस क्रिएट हो गया। इनमें से कोई एक है जो दिल्ली जैसी जगह में कुछ तो कांड कर आया है और वो लोग इनके पीछे हैं। अच्छा। और जो पेट्रोल पंप है वो किसी एमएलए का है। ओके। वो उल्टा इनके पीछे है और दूसरी तरफ से वो लोग उनके पीछे जिसको ही मार कर आए उधर। तो सारा एक कियोस क्रिएट होता है और एक प्रॉपर सिचुएशनल कॉमेडी और मतलब इट्स सस्पेंशनल यू कैन से कॉमेडी इस तरीके का है ये, और मतलब मज़ेदार है पूरा। ओके। अभी जैसे आपकी नेक्स्ट फिल्म आ रही है काकुरी। हाँ, इट्स बीन रिलीज्ड ऑलरेडी। ओके, इट्स बीइंग रिलीज्ड। तो ये आपकी क्या बैंक रॉबरी पे है? ये ट्रेन रॉबरी के ऊपर है, पूरी सीरीज़ है, 10 एपिसोड की सीरीज़ है ये। अभी रिलीज़ हो गई आई गेस। इसको तो अब शायद 9 महीने से ऊपर हो गए, 8-9 महीने से ऊपर हो गए रिलीज हुए। ये किस चैनल पे अवेलेबल है? ये अतरंगी पर है अभी, अतरंगी पर स्ट्रीम हो रही है ये। 10 एपिसोड की सीरीज़ है ये, क्राइम एक्शन ड्रामा ये जॉनर है। तो इसमें आपने सारे एक्शन शूट्स वगैरह ट्रेन ये सब कुछ पूरा ट्रेन का, हाँ रियलिस्टिक हमने सारा किया। चलती ट्रेन में रॉबरी हो रही है, चलती ट्रेन के अंदर हम लोग ने शूट किया है। ओके। और इस प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस रहा, मतलब एक एक्शन सीक्वेंस शूट करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? अरे बहुत, मतलब हेक्टिक था, ऑब्वियसली हेक्टिक था, तो होता ही है। हाँ, 22 घंटे हम लोग शूट कर रहे थे और टचवुड क्या कहते उस चीज़ों से भी बहुत कुछ सीखने को हमको मिला। और क्रू इस बार काफ़ी बड़ा था हम लोग का। और कैसा था कि इस तरीके से गवर्नमेंट से परमिशन और ये सारी चीज़ें, इंडियन रेलवे में शूट करना और ऐसे एक टाइम में शूट करना जब बहुत सारा, मतलब लॉकडाउन के बाद बहुत सारी क्या कहते हैं लिमिटेशंस थी। अच्छा, ये आपने लॉकडाउन के बाद किया है शूट, बट बहुत सारी लिमिटेशंस तब तक थी कि इतने लोग नहीं होने चाहिए। और फिल्म का जो हमें ये लिमिटेशन सबसे बड़ी थी कि जब नोटबंदी हुई थी आई गेस 16-17 के आसपास शायद, हाँ, तो तब का हमको वो माहौल दिखाना था। और कोविड के बाद तो सब कुछ चेंज हो चुका था, लोग मास्क में घूम रहे थे, क्राउड के अगर शॉट हमको लेने हैं तो। और रेलवे स्टेशन पर वो सर्कल बन गए थे कि एक एक दूरी पर आपको खड़ा होना है, हाँ, डिस्टेंस छोड़ के खड़ा होना है। हाँ, तो हमारे पास बहुत सारे लिमिटेशंस थे कि आपको कैसे करना है, ये सारी चीज़ कैसे पुल ऑफ करेंगे आप एक लिमिटेड बजट के अंदर। तो वो किया, वो बहुत चैलेंजेस थे हमारे पास। ओके। इन सब चीज़ों। तो अभी कोई आपकी नेक्स्ट फिल्म या सीरीज आने का? अभी मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ओके। एक फिल्म है, OTT फिल्म है। ओके। दैट्स बेस्ड ऑन हाथरस में एक बहुत जघन्य अपराध हुआ था, रेप इंसिडेंट एक हुआ था हाथरस पर, तो उस पर है वो कहानी। ओके। तो अभी उसका नाम अभी फाइनल नहीं किया है चैनल ने। तो शूट हो चुकी है या नहीं, वो शूट अभी हमको करना है। तो वो मतलब पॉसिबली 1.5 से 2 महीने के बाद ऑन फ्लोर जाने वाला है। तो बाकी सारी चीज़ें उसकी हो चुकी हैं। आपने एक अपना प्रोडक्शन हाउस खोला ये सब फिल्म्स बनाने के लिए, उसका नाम आपने रखा था भूखा नंगा प्रोडक्शन। तो ऐसा क्यों? भूखा नंगा प्रोडक्शन, मतलब ये सवाल ना बहुत जगह पूछा जाता है, बिकॉज नाम को लेकर, हाँ, कि भूखा नंगा प्रोडक्शन, यार व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। बट जो लोग, जिनको अगर मैं बताता हूँ कि ऐसा इस वजह से आया, तो भूखा नंगा प्रोडक्शन आया नाट्य शास्त्र से। ओके। तो भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र लिखा था। अब जो आप किसी को भी पढ़ लीजिए जो बाद में आए, स्टेनिस्लावस्की हो या फिर दूसरे जिन लोगों ने लिखा, जो भी लिख कर चले गए, भरत मुनि जी उनसे बहुत पहले लिख कर चले गए बहुत सारी चीज़ें। नाट्य शास्त्र है, 4 खंडों में है पूरा का पूरा। तो वो पढ़ता था मैं कॉलेज टाइम से ही, वो सब कुछ। और छाबड़ा सर ने सिर्फ एक ही चीज़ पर बोला था, एक्टिंग के अलावा पढ़ने पर ध्यान दो, जो कि सफदर हाशमी साहब भी बोलते थे। तो नाट्यशास्त्र पढ़ते थे, वहाँ पर एक आर्टिस्ट की, एक एक्टर की, या फिर एक नॉर्मली किसी भी आर्टिस्ट के, किसी भी फील्ड का वो हो, उसकी एक डेफिनेशन उसमें लिखी हुई है भरत मुनि जी ने, जो मेंशन की हुई है कि किसी भी एक आर्टिस्ट को नेकेड होना चाहिए, नंगा होना चाहिए, ताकि वो जो नए नए जो कैरेक्टर्स हैं उनको एज अपने कपड़े समझकर उनको पहन सके। तो नंगा वर्ड वहाँ से आया। एंड भूखा इज़ लाइक कि
आपको भूख होनी चाहिए, किसी भी एक आर्टिस्ट को एक वो हंगर होना चाहिए ओके कि आर्ट के प्रति। जब तक वो हंगर नहीं होगा और बीइंग एन एक्टर अगर आपके पास अंदर से आप खाली नहीं होंगे ना, तो आर्टिस्ट इज ऑलवेज लाइक अ पात्र, जो उन्होंने डेफिनेशन में बोला वहाँ पर, जो लिखा उन्होंने कि ये खाली पात्र है, ये कोई खाली पात्र है अगर, तो इसके अंदर अगर शराब डाल दीजिए तो ये शराब का पात्र हो जाएगा, दूध डाल दीजिए तो ये दूध का पात्र हो जाएगा, पानी डाल देंगे पानी का रहेगा, सब कुछ निकाल देंगे तो ये खाली हो जाएगा। और इसका खाली होना बहुत ज़रूरी है। आपको आज कुछ अलग पोर्ट्रे करना है, कोई और भूमिका निभानी है आपको, तो वहाँ से आया कि ये मुझे भूखा नंगा प्रोडक्शन, इट वाज लाइक कि हाँ यार ये होना चाहिए। तो जो आपकी बुक है मैं शून्य ही सही हूँ, तो ये किस उस पे है और कैसे इसकी शुरुआत हुई? हम आपको बुक भी दिखा सकते हैं। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, हमारे साथ बुक है राहुल जी की। तो कैसे शुरुआत हुई इस बुक की? ये पोइट्री कलेक्शन बेसिकली पब्लिश हुआ था 2020 में। ओके। और सब जगह पर कैसा था ना कि एक नेगेटिविटी का माहौल सा थोड़ा सा आ गया था, और ना चाहते हुए भी लोग अपने आप में रहने लगे थे बहुत ज़्यादा, और लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे ऑब्वियसली, क्योंकि सरकारों ने ये सब चीज़ें कर दी थी, बहुत ज़रूरी थी जो। तो उस टाइम पर जो भी जितना कुछ अब तक लिखा हुआ था मैंने, तो मैं जस्ट ऐसे ही ना पोस्ट किया करता था उसको इंस्टा पर या फिर वैसे। तो मुझे एक बार आया कि कॉल आया था पब्लिकेशन का कि भाई आपका ऐसा ऐसा है ये बुक, मतलब आप पोइट्री और ये सब चीज़ लिखते हैं, हम पब्लिश करना चाहते हैं ऐसा करके। तो इसलिए मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा, ये तो मैं बस अपने लिए लिखता हूँ, और मैं बस ऐसे ही कुछ अगर पोस्ट किया तो मैं एज ए कैप्शन उसको डाल दिया, ये सब चीज़ें। दे वर लाइक कि अच्छा है, आप एक बार कुछ भेजिए हमें। तब तक मैंने सिर्फ जितना लिखा हुआ था, जो मुझे उसमें से ठीक लगा, क्योंकि पढ़ने का शौक बहुत पहले से रहा है, तो जो थोड़ा बहुत ठीक लगा तो वो मैंने उनको भेज दिया, ऐसा ऐसा है। दे वर लाइक कि 2 दिन में उनका कॉल आया, मैं तब मुंबई था, तो दे वर लाइक कि हाँ ठीक है कि ये अच्छा है, हम एक बुक सोलो बुक पब्लिश कर सकते हैं, तो आपको मटेरियल वैसा हमको देना पड़ेगा। उस लाइक कि मेरे पास इतना मटेरियल नहीं है कि सोलो बुक के लिए वो हो। तो मैंने कहा काफ़ी पहले से लिख रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ क्या क्या है या मैं क्या कर सकता हूँ, आप मुझे 1 महीने का टाइम दो। ठीक है। तो मैंने फिर पोइट्रीज़ लिखी, जो अपने जो आइडियाज़ जो पहले के लिखे हुए थे उन पर पोइट्रीज़ लिखी, हाँ सब कुछ कंपाइल करके मैंने उनको भेजा। तो वहाँ से उनका है कि ये अच्छा है, प्रूफ रीडिंग 8-10 बार प्रूफ रीडिंग चली इसकी। देवर लाइक कि हाँ ठीक है, और ऐसा ऐसा करके हम एक बुक पब्लिश कर सकते हैं। और इसके पीछे सिर्फ यही था कि लाइफ में जो हुआ, जो थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपके साथ घटी हैं, वो चीज़ें पोइट्री के फॉर्म में या शॉर्ट स्टोरीज़ की फॉर्म में निकल कर आई, या फिर जो आपके फ्रेंड्स के साथ जो बहुत सारी चीज़ें हुई, आप अपने आसपास जो चीज़ें देखते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि एक राइटर या एक फिल्म मेकर उन चीज़ों को काफ़ी अपनी मतलब स्टोरी में लाने की कोशिश करता है जो वो आसपास अपने सराउंडिंग में देखता है। ये मतलब आप जैसे डिफरेंट टाइप के फिल्म मेकर्स को भी देखो, तो जो लोग बहुत शुरू से फैमिली से रिच हैं वो रिच फिल्म ही बनाना चाहते हैं, ठीक है, और जो कुछ थोड़ा सा उसमें रहे हैं तो वो अपने उसी हिसाब से फिल्म बनाते हैं। जैसे अगर बात करें हम अनुराग कश्यप की बात करें, मधु भंडारकर की बात करें, एक तरफ हम करण जौहर की बात करें, तो मुझे लगता है कि सब लोग अपने अपने जो सराउंडिंग में देखते हैं वही बनाते हैं। हाँ वो मतलब वो माइंडसेट में आता है किस तरीके से, हाँ चीज़ें आपको एक जॉनर एटलीस्ट चुनना पड़ता है ना, कि ये शायद मैं इंसान शायद उसको ज़्यादा इजीली मतलब समझ पाता है जो उसने आसपास देखा है वो उसको, क्योंकि आईज से भी देख रहा है, वो ब्रेन से भी उसको रीड कर रहा है। अदरवाइज वो रियलिज्म नहीं आएगा ना आपके सिनेमा में। आप जस्ट फिर एक कहानी कह रहे हैं, किसी ने लिख कर दिया और आपने जस्ट वैसे का वैसे शॉट ले लिया और खत्म हो गया सिर्फ, हाँ वो वैसा वाला हो गया। तो वो तो अब तो शायद जो ऑडियंस है उसको तो मतलब नागवार है ये चीज़ें। हाँ, अब तो नहीं देखना चाहते, क्योंकि अभी जैसे अनुराग कश्यप की हम फिल्म देखें वो ज़्यादातर मुंबई चाल की, मुंबई के माफियाज की ज़्यादा फिल्में वही होती हैं। हाँ ज़्यादातर वही हैं हाँ उनके। तो अगर हम एक तरफ मधु भंडारकर की फिल्म देखें तो उनकी वो पेज 3 ले लीजिए, फैशन गर्ल्स ले लीजिए, कोई भी ऐसी फिल्म ले लीजिए, तो वो लाइक मतलब उसी सेगमेंट में रहती हैं, उसी तरीके की रहती हैं। हाँ। नहीं देखिए, इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, एक फिल्म आई अभी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुई थी, अवार्ड भी मिले उसको, परफेक्ट डेज। ओके, आप ज़रूर देखिए, मतलब विम वेंडर्स ने डायरेक्ट की है वो। विम वेंडर्स इज़ लाइक
मतलब उनकी एज अभी आई गेस 60 प्लस होंगे वो, और वो फिल्म ऐसी है कि वो कोई ऐसा ही बना सकता है कि जिसने लाइफ को बहुत अच्छे से देखा हो, समझा हो कि लाइफ एक्चुअलिटी में है क्या। उस फिल्म में कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ एक सफाई करने वाला है जो टोक्यो शहर के टॉयलेट्स क्लीन करता है। उसकी कहानी पर बेस्ड वो एक फिल्म है। उसकी लाइफ में क्या चीज़ें घट रही है, वो अकेला रहता है, उसका क्या स्केड्यूल है डेली का, कैसे वो जाता है और बहुत शिद्दत से अपना काम करता है। उसको लाइफ से कोई भी दिक्कतें नहीं है किसी भी तरीके की। ठीक है। तो वो जब फिल्म आप देखते हैं तो आपको समझ आता है कि सिनेमा मतलब क्या है। सिनेमा मतलब हम लोग ने ऐसा बना रखा है कि सिर्फ ऐसा ही सिनेमा होता है या सिर्फ ऐसा ही सिनेमा होता है। सिनेमा इज मोर अबाउट स्टोरी टेलिंग। हाँ, किस तरीके से आप कह रहे हैं अपनी बात को, आप अपने मैसेज को कैसे ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं। आई थिंक ये सिनेमा है, ये सिनेमा है, यही है। और लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं जो देख पा रहे हैं। अच्छा, अभी आपने जैसे एक फिल्म की भी है रेप केस के ऊपर, और अभी कलकत्ता में एक रेप केस हुआ है, ठीक है, डॉक्टर के साथ। उस पर आपका क्या इंसाइट है? आप मतलब कैसे इस चीज़ को देखते हैं, और क्या आप सोचते हैं कि कभी इंडिया में कंट्रोल हो पाएगा या किसी भी कंट्री में कंट्रोल हो पाएगा? देखिए, वो तो है कि रूल्स तो बहुत स्ट्रिक्ट होने बहुत ज़रूरी है ना, वो सभी के लिए। जैसी ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, ऐसे इंसिडेंट्स हमको, मतलब अब तो ऐसा हो गया है कि जनरली हमको सुनाई देने लगे। कभी दिल्ली, कभी यूपी हाथरस का कभी सुनते हैं हम, कभी कलकत्ता का भी ये हुआ। तो देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ है, हम लोग समाज के तौर पर ना बहुत फेल हो रहे हैं। हमारी अपब्रिंगिंग में कुछ ना कुछ कमी तो रह रही है। अपब्रिंगिंग से कहने का मतलब है कि मतलब यहाँ पर मैं सभी को नहीं कह रहा, कुछ एक ढर्रा है जो आज़ादी के गलत मायने समझने लगा है, जो एम्पावरमेंट के बहुत गलत मायने समझने लगा है। हाँ, फेमिनिस्ट होने की जगह वो सूडो फेमिनिस्ट हो गया है, सूडो एम्पावर्ड हो गया है। ये सब जो चीज़ें हैं, ये जब चीज़ें बाहर निकलती है और सोशल मीडिया पर दिखाई देती है, एक जो अलग तरीके का गलतपन कहेंगे आप, मैं कोई रूढ़िवादी किसी सोच को नहीं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसी चीज़ के लिए, वो गलत है तो वो गलत है, जो भी है। बट आज़ादी के सिर्फ इतने ही मायने हो कि आप 4 लोगों के साथ रह रहे हैं, सो रहे हैं, घूम रहे हैं, स्मोक कर रहे हो, ये सिर्फ आज़ादी के इतने मायने हो, मैं नहीं मानता। और जो शायद सही तरीके से साउंड माइंडेड जो लोग होंगे वो भी सीधा बात बोलेंगे, भैया आज़ादी सिर्फ इतनी तो नहीं हो सकती। आज़ादी उन लोगों को कि आप अपना करियर पर आप फोकस करेंगे। इन लोगों की मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ, बहुत अच्छा एक इंटरव्यू अभी है रत्ना पाठक शाह जी का, एक्ट्रेस रत्ना पाठक शाह। उन्होंने कहा कि मुझे अब जो रोल्स जो ऑफर हो रहे हैं स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन के, तो जब मैं वो रोल्स पढ़ती हूँ तो उसमें आता है कि स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन मतलब जो स्मोक कर रही है, हुक्का पी रही है, 4 लोगों के साथ घूम रही है, अपनी गलत चीज़ों का जस्टिफिकेशन सोशल मीडिया या दूसरी जगहों पर देकर दूसरों को टॉक्सिक बता रही है, रेड फ्लैग बोल रही है और ये सारी चीज़ें कर रही है, और उन सब चीज़ों से खुद निकल जा रही है। वो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन कैसे भाई? सिर्फ इतनी ही कैसे है? जावेद साहब भी एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि यश चोपड़ा की लास्ट फिल्म थी जब तक है जहाँ, उसमें फीमेल कैरेक्टर बोलता है कि उसकी वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब वो वहाँ निकल कर आती है कि डायलॉग है उसमें कि मैं हर रेस के आदमी के साथ एक बार हम बिस्तर होना चाहती हूँ, सोना चाहती हूँ। तो जावेद साहब कहते हैं कि इतना सब, मतलब तुझे अपनी मॉडर्निटी का सबूत देने के लिए कि तू कितनी मॉडर्न है, कितना तू एम्पावर्ड है, उसके लिए बहन तुझे ये करने की ज़रूरत क्या है? सिर्फ यही। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इतनी ही सिर्फ आज़ादी नहीं हो सकती किसी भी चीज़ के। आज़ादी की ज़रूरत वहाँ पर भी है जो गांव में जिन बच्चियों के पास अभी तक वो लोग कपड़ा यूज़ कर रही हैं, उनके पास पीरियड्स के लिए वो सब चीज़ें पहुँच नहीं रही हैं, या आज भी उनको हम समाज के तौर पर कितना फेल हो रहे हैं कि वो केमिस्ट पर जाकर ये चीज़ नहीं मांग पा रही हैं, या अपने जिनकी माएँ नहीं हैं छोटी उम्र में जो छोड़कर चली गई, यहाँ पर जो दुनिया में ही नहीं है, वो बच्चियाँ अपने बाप से बोलते हुए शर्मा रही हैं
हाँ, तो लोग हम उसको गलत निगाह से देख रहे हैं। गलत निगाह से देख रहे हैं, मतलब अपने फादर से वो चीज़ बोलते हुए मांगते हुए शर्मा रही है कि मुझे ये महीने की ये दिक्कत हो रही है, मुझे पीरियड्स है और ये सब चीज़ें वो बाहर नहीं बता पा रही किसी को। वो जब मतलब हम समाज के तौर पर कितना फेल हो रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें जब किसी नई या पुरानी पीढ़ी के लिए भी, क्योंकि पुरानी पीढ़ी भी अब तकरीबन नई ही हो गई है, जो वो मोबाइल पर और सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें देख रही है, तो उनको लगता है कि अरे यार ये सब चीज़ तो बहुत नेचुरल हो गई है। जो वो देख रहे हैं जिस पर सूडो एम्पावर्ड लड़के लड़कियों के लाइक्स और ये सब चीज़ बहुत आती है, 10,000 फॉलोअर्स हो गए तो मतलब वो समझने लगे अपने आप को कुछ। तो जब ये चीज़ें समाज को मिलती है, उस एक तरीके से मिल रही है, तो एक वो बहुत बड़ा गैप आ जाता है। वो बहुत चीज़ें मतलब वो कहते हैं ना कि अपने आप को एक संविधान का पिलर कहने वाला वो जर्नलिज्म भी उसमें फेल होता है कहीं ना कहीं, और हो रहा है लगातार। आप देखिए किस तरीके की कवरिंग हो रही है, बजाय इस पर बात करने के कि हम बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए भी हम क्या कर सकते हैं। सेफ्टी को लेकर क्या किया सकता है। बच्चियों के साथ हो रहा है, इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, हम रूल्स टाइट नहीं कर पा रहे हैं। हम सिर्फ यही बोल देते हैं कि कोई मिनिस्टर बोल देता है कि अरे बच्चे हैं, लड़के हैं, बहक गए। मतलब आप देख रहे हैं क्या ब्रिंगिंग है, उन मिनिस्टर्स की क्या ब्रिंगिंग है। हाँ, तो यही चीज़ तो बढ़ावा दे रही है, किस तरीके से चीज़ें बढ़ावा दे रही है, और कैसे मतलब आप रूल्स इतने टाइट कैसे नहीं कर पा रहे हैं कि कोई भी नया आ रहा है और छोटी छोटी बच्चियों से रेप कर रहे हैं। बड़ी लड़कियां तो है ही नहीं सुरक्षित, औरतें तो सुरक्षित है ही नहीं, माएँ सुरक्षित नहीं है। कोई बाजार में जाने छोटे छोटे बच्चों स्कूल में इसमें अभी का रेप का केस है, नॉर्मल हो रहा है। शायद यूपी में किधर कहीं हुआ है। बहुत छोटी बच्ची है, मतलब वो अभी गुड़गांव में हुआ है शायद, आई थिंक। हाँ बताइए, मतलब ऐसा हो रहा है। तो इन लोगों के अपराधी हर तरीके के हैं, हर जगह के हैं, है ना, हर मेंटेलिटी के हैं। उसका ना तो कोई धर्म है, ना कोई उसका वो है कि भाई ना कास्ट है, ना कोई उसका कोई लिंग भी कोई नहीं है उसका, आदमी है, औरत है, या कोई और क्या कहते हैं उसका जो जेंडर है। बात उसकी नहीं है, बात है यहाँ पर कि आप कैसे, हाँ मेंटेलिटी आप मतलब इतनी फूहड़ कर दी है आप लोगों ने, मतलब वो हो गई है हम लोगों के, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे पास अगर फ्री इंटरनेट भी आया तो हम उसका कैसे सही इस्तेमाल करना है हमको नहीं मालूम है, नहीं चीज़ें पता चल पा रही हैं। तो वो ये जो ये गैप जो आ रहा है ना, ये चीज़ें थोड़ा सा हमको देखना होगा। अच्छा, जैसे किसी को अपना करियर एक फिल्म मेकिंग फील्ड में बनाना हो, चाहे एज एन एक्टर या एज ए डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर, तो कैसे उसको अपना करियर परस्यू करना चाहिए, क्या स्किल्स उसको डेवलप करनी चाहिए? देखिए, इसके लिए मैं बहुत छोटा हूँ, बट मैं फिर भी जो चीज़ें मतलब जो गलतियाँ मतलब कर मैं सीखा हूँ, मैं वो बता सकता हूँ कि अगर बीइंग एन एक्टर भी अगर किसी को अगर आना है, तो पहले तो सबसे पहले वो अपने आप से सवाल पूछे, क्या ये फील्ड मेरे लिए है, दिस इज़ माई कॉलिंग और नॉट। जिस दिन आपको लगने लग जाएगा कि ये मेरी कॉलिंग है, तो फिर, और सिर्फ इसी के लिए नहीं, सिर्फ एक्टिंग के लिए नहीं, आपको एक अच्छा अगर पेंटर भी बनना है, आपको अच्छा एक कहते हैं ना स्टेनोग्राफर भी बनना है, या आपको अच्छा एक इंजीनियर भी बनना है, तो आपको जस्ट खुद से पूछना होगा। मतलब जो भी करियर आप ऑप्ट कर रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं, पूछना पड़ेगा कि मतलब मुझे ये करना है या नहीं, दिस इज़ माई कॉलिंग और नॉट। तो जब आपको लगेगा कि हाँ ये वो काम है कि इसके बगैर शायद मैं मतलब खुश नहीं रह सकता, जिंदा दुआ दूसरे काम से भी रह लेंगे, तो खुश नहीं रह सकता, तो फिर आप इसको परस्यू कीजिए। मुझे वो 3 इडियट्स का सीन याद आता है जिसमें महादेवन जी वो करते हैं ना कि अब्बा मुझे फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है, तो वो सीन याद आ जाता है कि मैं ये चीज़ एक वो कर सकता हूँ, मैं इंजीनियर बन के खुश नहीं रहूँगा, मुझे एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है। तो वो आपकी खुशी मायना रखती है। और देखिए, आप एक एक्टर बनने के लिए आ रहे हैं या कुछ और भी बनने के लिए आ रहे हैं, तो आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। आप किसी अच्छे गुरु के अंडर ट्रेनिंग लीजिए, सीखिए। फिल्म स्कूल्स बड़े बड़े हैं, मैं तो सिर्फ आपको यही रेकमेंड करूँगा, किसी फिल्म स्कूल में मत जाइए, सच बता रहा हूँ। दिल्ली सीखने के लिए बहुत अच्छी जगह है, या और भी शहर जो है वहाँ पर जहाँ भी अच्छा थिएटर हो रहा है वहाँ ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले मतलब थिएटर से आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। हाँ, नए नए कैरेक्टर्स आप करेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे ना, तो वैसा वो होगा। और बीइंग अ फिल्म मेकर भी आपकी शुरुआत क्या कहते हैं, आप बनाइए, शॉर्ट फिल्म से कीजिए या कैसा भी आपको करना है, तो आप बिहाइंड द कैमरा रहकर जिस दिन सीखना चालू कर लेंगे। बहुत बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने थिएटर में शुरू में काम किया एज ए डायरेक्टर, एज ए असिस्टेंट, और वो स्किल्स उनकी फिल्म में भी निकल के आती है कि वो इतनी एक्यूरेसी होती है परफॉर्मेंस को लेकर के कि वो
फिल्म्स भी मतलब बाद में ऐसा लगता है कि बड़ी परफेक्टली बनाई गई है। हाँ। वो चीज़ आती ही तो नहीं। वो चीज़ें हैं, आपको कर 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 वो सीखना पड़ेगा, बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। और थोड़ा सा कहते हैं ना कि वक्त, अपने आप को वक्त दीजिए। वक्त देना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई पर बहुत मतलब पढ़ाई इन द सेंस कि कहते हैं ना कि बहुत अजीब सा मिथ था कि अरे जो पढ़ लिख नहीं सकता वो फिल्म ये एक्टर कर ले, एक्टर बन जाएगा। अरे भाई कैसे बन जाएगा, उसके लिए बहुत पढ़ाई की ज़रूरत है। आप नए नए कहानियाँ पढ़ेंगे या फिर चीज़ें आप सुनेंगे पढ़ेंगे तो आप आज तक वैसे भी कंटेंट आपके पास बहुत अवेलेबल है जी, तो बहुत कुछ कितना आप कर सकते हैं। कहानियाँ हैं आपके पास, बुक्स अगर आप नहीं लेकर घूम सकते या वो आदत नहीं है आपको फिजिकल बुक से पढ़ने का, तो सॉफ्ट कॉपी से बढ़िया ऑनलाइन अवेलेबल है बहुत कुछ। अच्छा, एक और क्वेश्चन कि अगर जैसे किसी को अपनी फिल्म OTT पे लानी है और वो मतलब एज ए बडिंग फिल्म मेकर है तो कैसे वो अपने उसको स्टार्ट कर सकता है? देखिए उसके लिए तो दो तरीके ही हैं, या तो आपने पहले से ही कुछ ऐसा कुछ बनाया हुआ है कि आपने कोई फिल्म बनाया जो बहुत एक कम बजट में या फिर ऐसा आपकी क्वालिटी अच्छी है जो आपने मेंटेन की है, वो लेकर आप किसी OTT को आपने टारगेट किया कि भाई ये OTT पर ये जा सकती है फिल्म और हम इसको दे सकते हैं, तो वो लोग एक्वायर कर लेते हैं। आपका कहानी कहने का तरीका अच्छा होना चाहिए, शूट उनके तरीके का होना चाहिए जैसा उनको वो इक्विपमेंट पर और ये सब चीज़ पर चाहिए। दूसरा तरीका है कि आप स्क्रिप्ट लेवल से उनको पिच कर रहे हैं, तो स्क्रिप्ट लेवल से अगर पिच कर रहे हैं तो आइडिया अगर आपका जो है उनको अगर पसंद आता है तो वो लोग एक्वायर करते हैं, फिर वो देखते हैं कि भाई इसको हम लोग खुद प्रोड्यूस करेंगे या फिर हम अप्रूवल दे देंगे और इनको बोलेंगे आप बना कर ले आइए। वहाँ पर एक श्योरिटी ये मिल जाती है कि आप जो बना कर लेकर जाएंगे वो लेंगे वहाँ पर। ठीक है, सिर्फ शर्त ये है कि आपकी जो भी उन लोगों ने आपसे रिक्वायरमेंट्स मांगी है वो होनी चाहिए उसके अंदर, तो वो वैसा है। तो और अगर नए फिल्म मेकर्स भी अगर इस तरीके से कुछ कर रहे हैं तो मैं तो यही बताऊंगा कि शॉर्ट फिल्म से स्टार्टिंग करें, डॉक्यूमेंट्रीज कुछ शूट करें, ये सब चीज़ें कर कर देन आए सब पे तो ज़्यादा बेटर है। मुझे लगता है कि मतलब जैसे किसी को फिल्म्स बनानी है तो सबसे पहले उससे शॉर्ट फिल्म से ही शुरुआत करनी चाहिए। शुरुआत बिल्कुल, वो आपको एक सिखाती है, आपकी क्या कहते हैं तैयारी करवा रही है शॉर्ट फिल्म्स। हमने आने से पहले 45 के अराउंड शॉर्ट फिल्म जो शूट की तो हमको पता चल गया कि क्या चीज़ कैसे कितने में की जा सकती है, ये सब चीज़ें। अदरवाइज बड़ी फिल्म बनाने के लिए पैसा तो लगता ही है, इक्विपमेंट आपका बड़ा लगेगा ही, बट स्टिल आपको मालूम होना चाहिए कि एक लाइन प्रोड्यूसर का काम क्या है, आपको मालूम होना चाहिए कि कास्टिंग में काम किस तरीके से होता है, वो सारी चीज़ें आपको किसी एक्टर से कैसा काम निकलवाना है और एक लिमिटेड टाइम के अंदर कैसे आपको अपना शूट कंप्लीट करना है, तो वो सारी चीज़ें बेहद ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा और आज राहुल जी से हमने बहुत कुछ सीखा फिल्म मेकिंग के बारे में। राहुल जी ने हमें बताया फिल्म्स कैसे बनाई जा सकती हैं, आप लोग शॉर्ट फिल्म से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, थिएटर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हम राहुल जी के साथ दोबारा कनेक्ट होंगे और किसी प्रोजेक्ट पे हम साथ काम करें। और राहुल जी को बेस्ट ऑफ लक फॉर थैंक यू उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, तब तक आप हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इंतजार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। थैंक यू, गुड बाय।